चुनावी साल में कांग्रेस जो है बीजेपी को लगातार झटका दे रही है। एक बार और झटका दिया, इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में दिया और यहां के करेरा जनपद के 8 सदस्य जो हैं, इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तस्वीर आपको नजर आ रही है, कमलनाथ के समक्ष सदस्यता ग्रहण की, कमलनाथ के सामने पहुंचकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब सियासी गणित के लिहाज से आप इसको अगर समझेंगे तो कांग्रेस इसको अपने लिए फायदेमंद मान रही है। चुनावी साल में दरअसल कांग्रेस की रणनीति यही है कि बीजेपी के जो नाराज हैं या पुराने नेता हैं या जो उपेक्षित कार्यकर्ता है, अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो उनको शामिल कराया जाए, क्योंकि इसका लाभ सीधे तौर पर चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। ये कांग्रेस की रणनीति है। यही वजह है कि हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि कई नेता जो हैं बीजेपी से कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। इससे पहले भी बात आई थी जब बीजेपी नेताओं के संपर्क की, तो कमलनाथ कई बार कह चुके थे और कहते भी हैं कि बीजेपी के कई बड़े नेता मेरे संपर्क में हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, और आए भी, कई नेता आए भी बीजेपी छोड़कर। अब शिवपुरी चूंकि है ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के 8 जनपद सदस्य जो हैं ये करेरा जनपद के हैं। करेरा जनपद में आपको बता दूं टोटल 25 जनपद सदस्य हैं, उनमें से 8 जो ये आए हैं ये बीजेपी के सपोर्टर माने जाते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता कहा माने जाते हैं। ये शामिल हो गए हैं कांग्रेस में। यहाँ स्थानीय विधायक हैं प्रांगीलाल जाटव और पिछोर से विधायक केपी सिंह। इन लोगों ने रणनीति बनाई जिसके बाद ये 8 सदस्य जो हैं कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जैसा मैं पहले भी आपको बता रहा था कि चुनावी साल में लगातार कमलनाथ जो है बीजेपी को इसी तरीके से झटका दे रहे हैं। तो एक झटका इस बार और दिया जनपद सदस्यों के तौर पर। इससे पहले भी कई जगह के जनपद अध्यक्ष या जनपद सदस्य कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। गणित सीधी तौर पर कांग्रेस का यही है कि जो क्षेत्र कांग्रेस के मजबूत नहीं भी हैं या वो क्षेत्र जहां मजबूत है, वहां अगर बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता आता है तो कांग्रेस को इससे लाभ होगा। ये कांग्रेस की रणनीति है, क्योंकि चुनावी वर्ष में कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है और कमलनाथ अपनी रणनीति के हिसाब से तय कर रहे हैं चीजों को। अब इसी के तहत एक बार और बीजेपी के लिए झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस जनपद में बीजेपी का प्रभाव है करेरा में, और करेरा के 8 सदस्य जैसे मैंने बताया 25 में से आ गए, कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस इसे अपनी उपलब्धि मान रही है, सफलता मान रही है। चुनावी साल में जैसे जैसे समीकरण आगे बदलते जाएंगे तो ये भी संभव है कि कांग्रेस की इसी रणनीति पर आगे चल के कुछ और बीजेपी नेताओं का जैसा दावा करती है वो भी शायद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। शिवपुरी से आप तक खबर पहुंचाए प्रमोद भार्गव ने, आप देखते रहे MP तक।